नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल आसान क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट और लॉस की चौथा भाग जो हम बनाने जा रहे हैं। इससे पहले 3 भाग हमारे बन चुके हैं प्रॉफिट लॉस के। मेरा मानना है कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तब हमारे इस चैनल पर सहयोग करें। आज जो चौथा भाग जो हमारा बन रहा है आपका, वो प्रॉफिट लॉस के थोड़े और टाइप के सवाल हैं इसमें, तो वो आप इसको देखें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो इसमें क्या कहता है। इसमें एक दुकानदार कुछ संतरे ₹5 में 4 की दर से खरीदता है तथा ₹4 में 5 की दर से बेच देता है। पूरे व्यवसाय में प्राप्त लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताएं। तो ये कहना चाह रहा है या तो इसमें लाभ होगा या हानि होगा, एक चीज़ होना है और वो हमें निकालना है इसका। तो देखो इसमें तो एक तरफ यहाँ पे हम लिखते हैं क्वांटिटी। देखो मात्रा, इसे कहते हैं क्वांटिटी, और ये हो गया हमारा प्राइस। ठीक है, प्राइस। क्वांटिटी मतलब वस्तु की मात्रा, और ये हमारा मूल्य, उस वस्तु का रेट यानी मूल्य, मतलब कितने रुपए में वस्तु मिली। तो इसमें इसके हिसाब से अब देखो कह रहा है कुछ संतरे ₹5 में 4 की दर से खरीद रहा है। कितने रुपए? 5 में 4 की दर से। तो 5 क्या है? हमारा प्राइस है। तो प्राइस आप यहाँ पे लिखेंगे 5, और 4 क्या है? 4 की दर से, ये हमारा दर है, तो हमारा रेट हो गया। तो इसका हमें क्वांटिटी यहाँ पे लिख दिया 4। तो ये हमारा क्या है? ये खरीद रहा है ना, ये खरीद रहा है, तो यहाँ लिख दिया खरीदता है। ठीक है। इसके बाद में आगे कंडीशन कह रहे हैं कि ₹4 में 5 की दर से बेचता है। तो ये सेल कर रहा है कितने में? 4 में 5 की दर से। तो ₹4 में कितने की दर से? 5 की दर से हो गया आपका। तो ये क्या है? हमारा बेच रहा है, सेलिंग प्राइस, ये बेच रहा है। अब इसको आगे हमें प्रॉफिट लॉस से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी जो हमारी होती है, जो मात्रा है, उसकी रेट को हम बराबर कर लेते हैं, उन संख्या को बराबर करते हैं। देखो इसकी क्या है? मात्रा 4 है और इसकी 5 है, तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा कि अगर तो इसमें 5 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 5 और 20, और नीचे वाले में 4 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4 5 20। तो क्वांटिटी हमारी बराबर हो जाएगी। तो क्या करेंगे इसमें? देखो 4 से इसमें यहाँ 5 है, तो इसमें 5 से गुणा करा, तो 5 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अच्छा, इसमें कितने से करेंगे? इसमें 4 से करेंगे, तो इसमें 4 से करिए, तो इसमें भी मैंने 4 से गुणा कर दिया। ठीक है। या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। गुणा करने में दिक्कत हो जाएगी, ऐसे करिए। इसमें कितने से करना है? इसको आप ब्रैकेट कर दो। इसमें ऊपर करना कितने? 4 से, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है। और इसमें भी कितने करना है? 5 से, या 5 से मल्टीप्लाई। तो हम नहीं की वैल्यू निकल के देखो, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। 1 मिनट, यहाँ पे 5 से करेंगे, 5 से होगा, यहाँ पे 4 से होगा, थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है। 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 5 25। इसमें गुणा करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। ठीक है। अब देखो इसका ये क्या निकल गया है? हमारा CP तो है, हमारा ये CP है, यानी खरीद रहा है तो CP, और बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा SP हो गया आपका। देखो अब इसमें देखा, क्योंकि हमारी क्वांटिटी जब बराबर हो गई है, तो अब ये देखते हैं यहाँ CP कितना है, क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है? 16 रुपये। तो हमारा क्या हानि हो रही है ना? कितने की हानि हो रही है? 9 की हानि हो रही है, कि 16 9 25 होते हैं, 25 में से 16 घटा देंगे, आपके 9 आ जाएगा आपका 9। तो 9 की हानि हो रही। अब पूछा क्या? प्राप्त लाभ। तो हानि हो रही है तो हानि का प्रतिशत बताना है, तो हानि निकाल लेंगे। तो हानि का लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे इसके। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? हमारा लॉस बटे में क्या? CP और गुणा में 100। ठीक है। तो लॉस कितना है? लॉस हो रहा है 9 का,
तो 9 का लॉस हो रहा है हमारा। बटे में CP कितना है हमारा 25, और परसेंटेज के लिए होगा गुणा में 100, काट दिया 25 से संख्या काट देंगे, 25 चौक 100, तो आपके 9 की 4 से मल्टीप्लाई होकर 9 चौक कितना हो गया हमारा 36%। तो इसका मतलब इस पूरे व्यवसाय में हमें 36% का लॉस हुआ, हानि हुई। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? नोट कर लीजिए इसको आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें सेम टाइप पे है और थोड़ा इसका उससे लेवल बढ़ा हुआ है। देखो एक दुकानदार कुछ संतरे ₹3 में 4 की दर से तथा उतने ही संतरे ₹4 में 3 की दर से खरीदता है। वह ₹3 में 2 की दर से सभी संतरे बेच देता है, तो पूरे व्यवसाय में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, ये कह रहे हैं आपको। देखो इसको कैसे करते हैं, देखो क्वांटिटी ये हो गई हमारी क्वांटिटी और ये हो गया हमारा मूल प्राइस हो गया। देखो ₹3 में 4 की दर से, तो 3 इधर लिखोगे और 4 इधर लिख दिया। उसके बाद में उतने ही संतरे ₹4 में 3 की दर से, तो ₹4 में 3 की दर से क्या है खरीद रहा है, तो ये भी CP हो गया हमारा और ये भी CP हो गया, दोनों CP हो गए इसमें। क्रय मूल्य क्यों खरीद रहा है हमारा, तो क्रय मूल्य हो गया आपका। अब देखो इसकी क्या करना है, इसको मैंने बताया आपकी, इसको बराबर करना है, क्वांटिटी को बराबर करना है। तो क्वांटिटी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें 4 से, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। ये चाहे कितना भी है इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितने से हम मल्टीप्लाई कर दी, तो कोई इसमें 3 से करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दी 4 से, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए हमें, 3 चौक कितना हो गया 12 और 3 तियाँ 9, ठीक है। अब 4 की इसमें मल्टीप्लाई करें, 4 तियाँ 12 और 4 चौक 16, ये बराबर हो गया हमारा, ठीक है। अब निकाल लीजिए, देखो 12 और 12 कितना हो गया 24 और 16 9 कितने हो गए हमारे 25। ये क्या निकल के आया हमारा CP निकल के आया, क्योंकि ऊपर ये दोनों CP हैं और इनका जब हमने जोड़ा है तो वो भी हमारा CP ही निकल के आएगा। अब इसके आगे अब देखो ये हमारा CP है कितना 24 और 25, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा है आपका, वह ₹3 में 2 की दर से सभी संतरे बेच देता है, सेल कर देता है, यानी बेच रहा है इसको। तो 3 में 2 की दर से बेच रहा ना, तो 3 में, क्योंकि ये आपका प्राइस है, ये क्वांटिटी हो गई, तो 3 में 2 की दर से, तो 2 की दर अब है, ठीक है। ये 3 में 2 की दर से, तो ये क्या है हमारा CP SP हो जाएगा, क्योंकि ये CP है सेलिंग प्राइस, जो बेच रहा है हमारा। तो 3 में 2 की दर से बेच रहा है, तो क्वांटिटी यहाँ पे 24 है, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 2, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको बराबर करना है। तो यहाँ पे 24 है, तो कितना बनाएंगे, तो हम कितने से गुणा कर देंगे इसमें, तो कोई यहाँ पे 24 बन जाए तो 12 से गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, तो 12 से इसमें गुणा कर दो। तो आप ऐसे करिए, इसमें 12 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दी इसमें, ठीक है, 12 से इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो देखो 12 दूनी कितना हो गया आपका 24 और 12 तीन ये कितना हो गया आपका 36। तो आपका जो नया SP बन गया 24 और 36 आ गया। तो ऊपर देखो, अब देखते हैं इसमें, ये है आपका CP यानी क्रय मूल्य, प्राइस कितना 25 रुपये में और SP कितना हमारा 36 रुपये में। तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो गई। अब इसमें ये देखते हैं कितना हमारा प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। देखो कोई वस्तु 25 में खरीदी और उसे हम 36 में बेच दिया हमने, तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा कम है और हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो देख लेंगे। देखो 6 में से 5 गया 1 और 3 में 2 गया 1, 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 11 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो रहा है हमारा 25 रुपये होता है क्रय मूल्य पर। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे इसका, प्रॉफिट परसेंटेज तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में CP और गुणा में 100, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 11, तो 11 हमने ऊपर कर दिए और CP कितना है हमारा 25 और गुणा में कितना है 100। अब देखो इसको काट देते हैं, 25 चौक 100, 11 चौक कितने हो गए 44, 44% का हमारा क्या हुआ इसमें प्रॉफिट हुआ आपका, ये आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सेम टाइप पे है। एक दुकानदार ₹2 में 3 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और इतनी मात्रा में ₹3 में
2 की दर से खरीदता है और वह इन्हें रुपये 5 में 5 की दर से बेच देता है, मतलब सेल कर देता है। बताइए उसे पूरे व्यवसाय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये बताना है आपका। देखो इसमें तो क्या करते हैं, इसमें क्वांटिटी आप इधर रख देते हैं और ये हो गया हमारा प्राइस। ठीक, देखो रुपये 2 में 3 की दर से, तो रुपये 2 में 3 की दर से। आगे कितना है, रुपये 3 में 2 की दर से, रुपये 3 में 2 की दर से। ये क्या है, दोनों खरीद रहा है ना, इसमें भी खरीद रहा है उसमें भी खरीद रहा है, तो CP हो जाएगा आपका। ये भी हमारा CP हो गया। ठीक है, CP का रेशो हो गया। अब देखो इसको बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 3 है 2 हैं, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से और इसमें 3 से, तो कितना हो गया, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, ये कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, ये तो बराबर हो गया आपका। ठीक है, क्वांटिटी हमारी बराबर हो गई। 6 6 कितने हो गए हमारे, 12, 6 6 हो गया 12 और 9 4 कितने हो गए हमारे, 13। चेक क्या निकल गया हमारा, CP। आगे कह रहे हैं कि रुपये 5 में 5 की दर से उसको बेच देता है, रुपये 5 में 5 की दर से। देखो सेलिंग प्राइस रुपये 5 में, यानी 5 में 5 की दर से बेच रहा है, 5 में 5 की दर से बेच रहा है। ठीक है, तो क्या काम करते हैं, अब इसको हमें बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो एक काम करो, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, इसको 5 से, क्योंकि वैल्यू सेम है ना, तो इसको काट लो, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ 12 बनाना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 12 से मल्टीप्लाई इसमें बराबर से कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी 12 मल्टीप्लाई, तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ गई नीचे, 12। ये वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई, ये 12। तो हमारा सेलिंग प्राइस नहीं बनेगा, 12 हो गया आपका। अब यहाँ पे जब क्वांटिटी ये बराबर हो गई, 12 हो गई, तो ये क्या होगा हमारा CP और ये कितना होगा हमारा SP। तो SP 13 12, तो देखो क्रय मूल्य कितना हमारा 13 रुपये, 13 रुपये में खरीदा और 12 में बेच दिया, तो हमारा क्या हुआ, लॉस हो गया, 1 रुपये का लॉस हुआ। किंतु 13 में से 12 का 1 बचेगा, तो 1 का लॉस हुआ, तो लॉस कितना हुआ, 1 का। तो अब निकालना क्या है हमें, लॉस परसेंटेज निकलेगा, हानि तो हानि परसेंटेज निकाल लेंगे इसका। तो लॉस परसेंटेज हमारा कितना हो गया, 1। ठीक है, लॉस। अब देखो CP कितना है, CP हो गया 13 गुणा में 100, तो अब यहाँ पे 100 एकम 100 हो जाएगा, 100 में 13 में क्या जाएगा हमारा, डिवीजन कर दें, तो डिवीजन कर लो आप, 100 में 13 में भाग कितना है, देखो 13 से डिवीजन, तो कितने मार जाएगा, 13 में 117 ज़्यादा हो गया, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 7 91, 13 8 104 ज़्यादा हो जाएगा, 13 6 78 है, 6 बार में चला जाएगा ना, 13 6 78। अब 10 में से 8 के कितने बचेंगे आपके, 2। ठीक है, यहाँ कितने रह गए आपके, 9 में 7 के कितने बचे, 2, 22 आ गया आपका। नहीं 13 7 91, सॉरी 9 बार में जाएगा, 7 बार में, 13 7 91 ये लेंगे। ठीक है, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ आ जाएंगे आपके, कुछ नहीं बचेगा, तो आपका कितना आ गया, देखो तो ये वैल्यू आ गई, क्योंकि आगे संख्या नहीं है ना, तो हमारा जो भागफल आया ना वो 7 से ही, और शेषफल कितना हो गया, 9, 7 से ही 9/13% का हमारा लॉस हुआ। पूरे व्यवसाय में हमें इतने परसेंटेज का लॉस गया, 7 से 9/13% का हमारी हानि हो गई। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। देखो इस टाइप पे लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आपका, एक दुकानदार रुपये 2 में 3 की दर से कुछ केले खरीदता है तथा रुपये 3 में 2 की दर से खरीदता है। वह इन्हें 2 3 के अनुपात में मिलाकर रुपये 5 में 5 की दर से बेच देता है। इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये बताएं। इसमें थोड़ा चेंज है, देखो सवाल सेम है लेकिन सिर्फ इतना अंतर है, इसमें 2 और 3 के अनुपात में मिलाकर उसमें 5 में 5 की दर से बेच देता है, इसका अनुपात बना हुआ है। तो देखो ये कैसे होता है इसको, तो ये तो होगी हमारी क्वांटिटी और ये हो गया हमारा प्राइस। ठीक है, देखो ये CP कितना है, रुपये 2 में 3 की दर से, तो 2 में 3 की दर से, फिर आगे 3 में 2 की दर से, यानी 3 में 2 की दर से। ठीक है, ये भी CP दोनों में। अब इसको पहले इसके बराबर करिए मात्रा को, तो ये क्वांटिटी यहाँ पे तो कितनी, यानी 3 है, यहाँ 2 है, इन दोनों वैल्यू बराबर करना है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या काम करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो करिए आप किसको, देखो जी इसमें कर दे रहे हैं हम 2 से गुणा,
और इसमें मैंने कर दी 3 से गुणा, तो ये कितना आ गया 2 तियाँ 6, और ये कितना आ गया, ये 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। इसके बाद में ये कितना हुआ 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, तो ये क्या आ गया हमारा CP तो है अब निकल के, ये भी CP है हमारा, ठीक है। अब जो नया जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, अब उसमें कह रहे हैं वह इन्हें 2 और 3 में मिलाकर 5 में 5 की दर से बेच देता है, 2 और 3 के अनुपात में, तो 2:3, तो देखो 2:3 ये इस तरीके से बेच देता है, चाहे पैसे लगा लीजिए, ठीक है। 2-3 में अनुपात में, तो सीधे में 2 अनुपात जो 2 है हमारा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 2 और 3 में इन्हीं से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की इसमें मल्टीप्लाई, तभी 2:3 में ये मिल जाएगा आपका। तो 2 कैसे मिलता है आपको, इधर कर लीजिए आप, देखो 2 छंग 12 और 2 चौक 8, ठीक है, 3 छक 18, 3 छक हो गया 18 और 3 नियम कितना हो गया 27। अब टोटल कर लो इसका, तो ये 12 8 कितने हो गया 8 और 10 का सिपर, 1 और 1 2 और 1 3, 30 हो गया। और ये कितना हो गया 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1 और 1 35 हो गया, यह आपका, ठीक है। तो 30 35 आ गया, ये हमारा क्या आया क्रय मूल्य, यानी CP ये खरीद रहा है CP, ठीक है। आगे कह रहा है रुपए 2-3 के अनुपात में हमने मिला के वैल्यू इतनी आ गई, अब इसमें 5 में 5 की दर से उनको बेच कर रहा है, यानी सेल करता है, तो 5 में 5 की दर से, तो SP कितना हो जाएगा, देखो 5 में 5 की दर से, देखो 5 में 5 की दर से। अब क्या काम करना है, देखो यहाँ पे, यहाँ क्वांटिटी कितनी है, ये क्वांटिटी है आपकी, क्या है ये क्वांटिटी और ये प्राइस है, तो क्वांटिटी यहाँ पे कितनी 30 और यहाँ पर 5, तो इसकी वैल्यू बराबर करना है, तो कितने से गुणा करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 बनाने के लिए हमें 30 बन जाए, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, तो 6 पंजे 30 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6 पंजे 23, ठीक है। तो हमारी क्वांटिटी बराबर हो गई, क्वांटिटी बराबर हो गई, तो ये है हमारा क्रय मूल्य 35 रुपये और विक्रय मूल्य 30 रुपये। तो 35 में हमने खरीदी कोई वस्तु और 30 में बेच दी, तो हमारा लॉस हो रहा है कितने का 5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 5 रुपये का लॉस जो है कितना होगा, 5 का लॉस हो रहा है ना, 5 का लॉस निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो लॉस परसेंटेज आपका आ जाएगा, देखो लॉस और अपॉन में कितना आ जाएगा CP और गुणा में परसेंटेज, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ यहाँ पर 5 रख दीजिए, बस यहाँ 5 लगा दो, ठीक है। और CP कितना होगा 35 पे 35, 5 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा टेबल में, तो देखो 5 7 35, 100/7 आ गया आपकी वैल्यू की 100/7, और 7 से 100 में हम भाग कर लेंगे, 7 से 100 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, 10 में 7 का 3 बचेगा, उतारा 0। अब 7 का पहाड़ा हमारा 30 में जाएगा, तो आपका चला जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बचे हमारे 2 बचेगा, तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। देखो ये भागफल हो गया 14 से ही और शेषफल 2/7, तो आप इसे लिख सकते हैं 14 से ही 2/7% लॉस हुआ। क्लियर, समझ में आ गया। थोड़ा सवाल मतलब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन आप समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से, बस ये है लेवल थोड़ा इस तरीके। एक बार फिर से हम रिपीट कर देता हूँ इसे, जैसे ये कह रहे हैं एक दुकानदार रुपये 2 में 3 की दर से कुछ केले खरीदता है तथा रुपये 3 में 2 की दर से खरीदता है, पहले 2 3 में मिलाकर और 5 में 5 की दर से बेच देता है, बस। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस हो गए, तो यहाँ पे 2 में 3 की दर से और 3 में 2 की दर से, तो हमने इसकी क्वांटिटी को बराबर करने के लिए क्या काम करा है, इसमें 2 से गुणा कर दिया, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, इसमें 3 से गुणा कर दिया ऊपर वाली संख्या से, 3 दूनी 6 और 3 3 9 आपका। इसके बाद में इसको 2 और 3 के अनुपात में मिलाकर इसको 5 में 5 की दर से सेल कर देता है, नहीं बेच देता है। तो 2 और 3 आपका ये अनुपात है 2 3 में, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 2 छंग 12 और 2 चौक 8 आपका, इधर आपका 3 छंग 18 और 3 निम 27, टोटल वैल्यू कर लिए 12 18 हमारे को 30, इनको ऐड कर दिया 35 आ गया। ये क्या होगा हमारा CP हो गया आपका CP। अब आगे कह रहे हैं कि 5 में 5 की दर से सेल कर देता है, नहीं बेच देता है, तो 5 में 5 की दर से, ये तो मैंने 6 से बाद में मल्टीप्लाई करी है क्योंकि क्वांटिटी बराबर है 30 है, 30 बराबर करने के लिए 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, तो आप 30 की वैल्यू आ गई। ये क्या है हमारा SP आ गया, ये बेचा है। अब इसमें देखो क्वांटिटी बराबर हो गई, तो ये आप कितना है
₹35 में खरीदी और 30 में बेच दी, तो 5 का लॉस हो गया। तो 5 का लॉस परसेंटेज निकालिए, 5/35 यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 35 और गुणा में 100, 5 7 35 और 7 से 100 में भाग कर हमारा 14 से 2/7% हमारा ये आंसर आया आपका निकल के। समझ में आ गया आपका, अच्छे से नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया, इसमें टाइप चेंज है हमारा थोड़ा सा। देखो इसमें कह रहे चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक महिला ₹100 में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। देखो इस सवाल को जब सॉल्व करते हैं तो सीधी ये परसेंटेज वैल्यू को हम ले लेते हैं, 20% की बोली, तो इस वैल्यू को हम ले लिया 20%। आपका 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 20/100, 20/100 परसेंटेज नीचे लगा दिया। अब 20 का काट दीजिए, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो आपका 1/5 आ गया। अब देखो इसमें अब क्या निकालना है हमें, 20/5 की वैल्यू, देखो यहाँ पे लिखते हैं प्राइस और ये हो गया आपकी क्वांटिटी, ठीक है। 5 में देखो 5 में कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, 5 में 1 कम हो गई क्योंकि 20% की कमी हो रही है, 5 में 1 कमी हो रहा है, तो प्राइस हो गया 5 और 1 कम कर दिया होगा 4। अब क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो क्वांटिटी हो जाएगी 4 और 5, ये अनुपात में है। ये देखो प्राइस मूल्य जो होता है ये 5 में 1 की कमी हो रही है, 5 में 1 की कमी हो तो 5 और 4 हो गया। और क्वांटिटी इसके अपोजिट होती है, हमेशा याद रखना, जब रेशियो में कोई नंबर हो, अगर A/B है, जो क्या है हमारा प्राइस है A/B, तो जब क्वांटिटी निकलती है इसकी तो ये हो जाएगा B/A, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। प्राइस का जो रेशियो होता है वो क्वांटिटी का अपोजिट होता है, उल्टा हो जाएगा। तो प्राइस A/B और क्वांटिटी B/A, क्लियर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप तो चलेंगे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने आपको ये रखा, प्राइस है 5/4 है आपका, ठीक है। 5 क्योंकि 5 में 1 कम करा, 5 में 1 कम हुआ 4 आ गया। अब क्वांटिटी इसका अपोजिट कर दो, 4/5, क्लियर हो गया। अब ये देखेंगे, अब इसमें ये देखते हैं चीनी 100 रुपये 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है, तो यहाँ पे कितना अधिक खरीदे, मतलब यहाँ पे 4 से 5 कितना ज़्यादा है, 1 ही तो ज़्यादा है, तो प्लस का 1 1 ज़्यादा है, और 1 की वैल्यू किसके बराबर है, किसके 5 देखो 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद, 1 की वैल्यू 5 के बराबर हो गई तो 5 kg, ठीक है। ये कितना हो गया 5 kg। तो अब चीनी का वास्तविक मूल्य पूछा है, मैं देखो अब आपका वास्तविक, देखो ये तो पहली प्रारंभिक वैल्यू है और ये आपकी नई वैल्यू है। जब वास्तविक मूल्य की बात करें तो अब 1 की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, गुणा 5 से गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20। अगर 5 की वैल्यू किसके पूछेंगे, 5 की वैल्यू किसके बराबर आई तो 5 25, ठीक है। ये 20 kg और ये हो जाएगा आपका 25 kg, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या, चीनी का ये केजी मत रखिए आप, चलो इसे रहने दो, वो तो इसके मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो हमें चीनी का वास्तविक मूल्य निकालना है। चीनी का वास्तविक मूल्य कितना, देखो 100 रुपये हम आपको देखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे चीनी का वास्तविक मूल्य, देखो 100 रुपये में, 100 रुपये में, और यहाँ पे प्रारंभिक वैल्यू कितनी आई 20, तो 20 से काट दिया 20 पंजे 100, तो आपका वास्तविक मूल्य आ गया 5 रुपये, ठीक है। अगर पूछे चीनी का नया मूल्य बताएं, बाद का मूल्य, तो बाद का मूल्य हो जाएगा 25, नीचे 25 चौक तो 4 रुपये हो जाएगा, क्लियर हो गया आपका। मैंने दोनों बता दिया आपको। अगर आपका इसका कि नया मूल्य बताओ, चीनी का नया मूल्य बताओ, तो नया मूल्य निकालने के लिए तो 100/25 और 25 चौका 100, तो 4 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वास्तविक कीमत पूछे तो वास्तविक कीमत आपकी 4 है आपका, कि 4 पे 1 बढ़ रहा 5, ठीक है। तो 20, तो 4 की वैल्यू 1 की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू है 4 पंजे 20 और 100/20 और 20 पंजे 100, आपका 5 रुपये चीनी की वास्तविक कीमत आ गई। क्लियर हो गया आपका, नोट कर लीजिए इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर एक महिला 120 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है, जो चीनी का वास्तविक मूल्य बताएं। तो मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू जो आपकी 10% की कमी हो रही है, 10% की वैल्यू आप ले लेंगे, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10/100,
ठीक है, 1 से पर काट दिया तो हमारा कितना आ गया 1/10। ठीक है, 1/10 हमारा आ गया। अब देखिए ये क्या हो गया, हमारा प्राइस हो गया और ये क्या हो गया, हमारी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब प्राइस कितना है देखो, 10 पे कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है ना। 10 पे कितना कम हो रहा है, 1, तो 10 में से 1 कम करा कितना आ गया 9। और इधर कितना हो जाएगा, मैंने बताया अभी प्राइस का मूल्य कितना है 10 अनुपात 9 के में, तो आपका क्वांटिटी कितनी हो जाएगी इसके अपोजिट 9 अनुपात 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, 9 अनुपात 10 हो जाएगा इसका रेशो। अब क्या करना है इसमें, तो चीनी कितना अधिक खरीद रही 10 किलोग्राम, और यहाँ पर कितना ज़्यादा है, देखिए ये 9-10 से कितना ज़्यादा है, 1 ही तो ज़्यादा है, 1 किलोग्राम ज़्यादा है, और यहाँ पर 10 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रही, तो 1 की वैल्यू कितनी के बराबर हो गई आपकी, 1 की वैल्यू 10 के बराबर हो गई। 1 की वैल्यू 10 के बराबर हो गई, तो आप चीनी का वास्तविक मूल्य निकालना ना, तो प्रारंभिक वैल्यू कितनी है आपकी, तो 9 की वैल्यू, जब 1 की वैल्यू 10 के बराबर है 9 की वैल्यू कितनी हो गई, गुणा 10 से गुणा करें 9 होता है कि 90। ठीक है, और 10 की वैल्यू आपकी इसकी कितनी हो गई, गुणा 10 तो आपका हो गया 100। क्लियर, तो इसमें पूछा क्या, चीनी का वास्तविक मूल्य बताना है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य निकालना है, चीनी का वास्तविक कीमत या मूल्य। ठीक है, वास्तविक कितनी है आपकी 120, रेट कितना 120, और यहाँ पे कितनी वैल्यू 90। देखो 0 से पर काट दिया मैंने, 3 से कट जाएगी, 3 3 9 और 3 चौक 12, आपकी वैल्यू आ गई 4/3। 4/3 और 4/3 का मतलब क्या हुआ, देखो 4 से 3 में भाग करोगे आप। ठीक है, तो आपका जाए 3 1 3, कितना बचेगा 1। अब क्या करोगे, पॉइंट लगा लो, दिक्कत नहीं, 0 डालोगे, तो 3 3 9, फिर 1 आएगा आपका, यही सिस्टम आता रहेगा, तो 10 लगाओ 3 3 9, तो इसका मतलब ये हो गया 1.33 रुपया, 1 रुपया 33 पैसा। चीनी की वास्तविक कीमत 1 रुपया 33 पैसा हमारी। अगर हमें इसको न्यू वैल्यू बताना है, नया मूल्य बताना है, तो नया मूल्य हो जाएगा 100, तो 100 100 कर देंगे बटे अपॉन में। ठीक है, तो नया रेट निकल जाएगा। क्लियर हो गया, इसे अच्छे समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत बताओ और फिर कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो इसमें आपको साथ में चीनी की वास्तविक कीमत भी पूछी है, और उसके बाद में उसने चीनी जो प्रारंभ जो वास्तविक कीमत और नई कीमत का डिफरेंस पूछा, अंतर पूछा है। तो देखिए आप, तो 10% हमने क्या बोला, फ्रैक्शन वैल्यू 10% वैल्यू हम पकड़ लिया हमने, आपके 10% की वैल्यू कितनी, 1/10 हो गई फ्रैक्शन वैल्यू। तो क्वांटिटी, ये प्राइस नीचे क्वांटिटी हो गई, ऊपर प्राइस हो गया। प्राइस का 10 पे कितना कम, 1 कम है ना, 10 पे 1 कम हो रही है, तो इनमें आ गया 9। ठीक, इधर अब देखो प्राइस हो गया 10 9 हो गया आपका, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी, इसका अनुपात उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 10 का अनुपात। क्लियर हो गया। अब इसमें ये देखेंगे कितना ज़्यादा, वो 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदता है, 5 किलोग्राम ज़्यादा है, यहाँ पे कितना ज़्यादा है आपका, 1 ज़्यादा है ना, 1 ज़्यादा है, और 1 की वैल्यू कितनी होगी 10 के बराबर, 10 kg। ठीक है, अब हमें निकालना है 9 की वैल्यू, तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई, गुणा 10, 10 ने 90 हो गए, और 10 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, तो गुणा 10, 10 दहाई के 100। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसके आगे क्या करना है हमें, देखो एक मिनट है, 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदता है ना, तो 5 किलोग्राम, 1 की वैल्यू 5 का, सॉरी 1 की वैल्यू 5 के बराबर होगी, ये 10 मैंने ध्यान नहीं दिया आपका, 1 की वैल्यू 5 के बराबर होगी, तो अब 5 के हिसाब से ये कितना आ जाएगा, 5 में 45। ठीक है, तो 45 हो गया, थोड़ी मिस्टेक हो गई, और 5 के हिसाब से कितना हो गया 50, 5 दहाई के 50, ये 50 हो गया आपका। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, चीनी की वास्तविक कीमत। तो पहले वास्तविक कीमत निकालिए, देखिए वास्तविक कीमत, वास्तविक कीमत कितना रेट है आपका 270 अपॉन में, यह वास्तविक है आपका, और ये न्यू वैल्यू है हमारी, तो वास्तविक कितना 45 रुपये। देखिए काट दीजिए इसको, अगर कट जाएगी संख्या तो सही से लिख लीजिए। देखो 5 ने 45, ठीक है,
और ये हो जाएगा 55 25, बचेंगे 2 5 चौक 20 और 9 से काटा 9 छंग 54, तो आपका 6 रुपये आ गया इसका। वास्तविक कीमत आ गई 6 रुपये। अगर वास्तविक कीमत पूछा तो आपका आंसर ये हो गया। अब आगे पूछा है कि कम हुई कीमत का अंतर, तो न्यू कीमत कितनी हो जाएगी, तो न्यू कीमत भी आप निकाल लेंगे। न्यू कीमत, नई कीमत, ठीक है। चलो नई कीमत इधर निकाल दो आप। नई कीमत, नई कीमत कितनी हो जाएगी, 270 अपॉन में कितना 50, 50, 0 0 काटो। अब 5 से 27 में भाग करोगे आप, ठीक है। 27 में 5 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 55 25, 25 कितने बचे 2, ठीक है। आगे संख्या नहीं है तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, सॉरी यहाँ पे 7 + 5 कहते हैं 55 25 27 आपका जगह 20, तो ये कितना आ गया 5.4 रुपया, ये आ गई। चलिए नई कीमत आ गई, जबकि हमारी पुरानी कीमत वास्तविक कीमत 6 रुपये है। अब इसका पूछा डिफरेंस, अंतर कितना होगा, तो वो डिफरेंस निकाल लेंगे इसका। डिफरेंस, अंतर, अंतर आ जाएगा देखो 6 रुपये, यानी वास्तविक कीमत ज़्यादा है हमारी और नई कीमत हमारी कम है। जे है आपका 6 रुपये और जे है 5 रुपये 40 पैसा, तो ऐसे कम कर देंगे। तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 रुपया 40 पैसा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे 0, ठीक है। तो 10 में से ये 2.5 लोगे, 10 में 4 का कितना बचेगा 6 बचेगा, और पॉइंट लग गया यहाँ 5 में 5 कुछ नहीं बचेगा, तो कितना आ गया 60। ये तो आ गया 60, कितना आ गया 60 रुपये, 0.60 रुपये, या हम लिख सकते हैं या 60 पैसा। 60 पैसे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ ये रुपये है और रुपये को हमने पैसे में बदल लिया, तो रुपये में 100 से भाग करेंगे ना, 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 60 पैसे में बदल जाएगा, और सॉरी गुणा करेंगे, ठीक है। समझ लो कैसे, जो 0.60 रुपये है और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, गुणा में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो आप पॉइंट के बाद 2 अंक है तो उतारोगे, तो नीचे 2 से पर लगाओगे, ये 100 100 जाएगा, तो आपका कितना बचा 60 पैसा आ गया आपका। क्लियर हो गया आपका, नोट कर लीजिए इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसमें, टाइप ये चेंज है आपका। अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य तो आप जानते ही हो, छापा मूल्य, अंकित मूल्य, जिस रेट पर हमें कोई वस्तु दी जाती है वो अंकित मूल्य कहलाता है। किसी वस्तु अंकित मूल्य पर एकल छूट 40% तथा 2 क्रमागत छूट 20%, 20% के बीच का अंतर ₹16 है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, ये बताना है आपका। देखो सॉल्व, सबसे पहले हमारा जो टोटल छूट, एकल छूट दे रखी है 40%, जो हमारी टोटल डिस्काउंट है, कुल बचत, ठीक है। टोटल डिस्काउंट कितनी दे रखी है हमें 40%, या टोटल डिस्काउंट हो गई। अब हमें आ गया दो क्रमागत छूट है आपकी 20 और 20% की, आपकी कितनी है 20 और 20% की आपकी 2 क्रमागत छूटें हैं। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, आपको ये ट्रिक आपने, जैसे ये होता है अगर 2 क्रमागत छूट x और y होती है तब, तो क्या होता है x + y, x + y और माइनस का xy बटे 100, इस चीज़ को आप याद रखें, इस, ठीक है। x + y और माइनस का xy बटे 100, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये निकालेंगे, तो 20 + b तो कितना हो जाएगा, तो x + y, अगर इसकी वैल्यू x माना और इसको y मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 20% + 20 प्लस का 20% हो गया आपका, और माइनस का कितना हो जाएगा xy, यानी 20 गुणा 20 बटे में 100, समझ गए। तो आप 2 0 से 0 काट देंगे, इससे पर से इस पर कट गया, 20 और 20 कितने हो गए 40% आपका हो गया, और माइनस आपका ये कितना हो 2 दूनी 4%, कितनी आ गई वैल्यू, 40 में 4 करते 36%, 36% आ गया। और यहाँ पर टोटल छूट कितनी है 40% की, तो आपकी डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितना आ गया इसका डिफरेंस, तो 40 माइनस 36 कर दिया, हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 40 में 36 घटाने कितने का 4 का डिफरेंस आ गया ना, 4 का डिफरेंस, और 4 का डिफरेंस किसके बराबर है 16 रुपये के बराबर, ठीक है। 4 का डिफरेंस हो गया 16 के बराबर, तो 1% का डिफरेंस कितना हो गया, 4 से काट दिया, 4 चौक 16, 4 रुपये के बराबर, और हमें निकालना 100% पे, तो 100% का आ जाएगा 100 से इसमें गुणा गई, 100 चौक 400 रुपये, बस इसी तरीके से।
तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना होगा, 400 रुपये होगा। क्लियर हो गया। फिर से समझ लीजिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक एकल छूट आपको 40% है, जो हमारी कुल बचत है, टोटल डिस्काउंट आपको दे रखी है, टीडी मतलब टोटल डिस्काउंट, ये 40% है। और दो आगे की क्रमागत छूट है 20 और 20 की है आपकी, तो इनका अंतर कितना, 16 रुपये है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो आप इस ट्रिक से निकालेंगे क्या, x + y - xy/100। तो 20 + 20 और माइनस का 20 × 20/100, क्योंकि x की वैल्यू भी 20 है और y की दोनों सेम वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 अभी ये तो यहाँ जुड़ रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, 20 20 40% हो गया। अब देखो, एक से पर इससे कट गया, एक से पर इससे कट गया, ये कितना हुआ, 2 दूनी 4, 40 में 4 कम कर दिया, 36% आ गया। और 36% इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 40 में 36 घटा देंगे, आपका बचेगा 4%, और 4% का जो डिफरेंस है वो हम कितना देगा, 16 रुपये। तो 4 का डिफरेंस 16 है, 1 का डिफरेंस 4 हो जाएगा, तो 100% का डिफरेंस आएगा 400 रुपया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम टाइप पर है, ठीक है। देखो इसको, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक एकल छूट 50% तथा 2 क्रमागत छूट 30 व 20% के बीच का अंतर 24 रुपये है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। ये बताने आपको। देखो इसमें तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल डिस्काउंट कितनी दे रखी, 50% देखिए आपको। टीडी कितना दे रखा है हमें, तो टीडी हमें कितना दिया है, 50%, ठीक है। और उसके बाद में 2 क्रमागत छूट है आपके, 30 और 20% है आपका, कितनी है, 30 और 20% है आपकी, 2 क्रमागत छूटें। तो क्या काम करते हैं इसमें, तो को 30 + 20, फिर माइनस का 30 × 20 और बटे में 100। यही तो बताया था मैंने भाई, x + y और माइनस का x × y/100, यही तो है। तो देखो, ये सिपर से ये सिपर कट गया, इस सिपर से ये सिपर कट गया, और 30 और 20 कितने हो गया, 50, कितना हो गया, 50, और 50 3 दूनी 6, कितना हो गया, 50 में 6 घटा दे 44%, ठीक है, 44% आ गया। अब इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा, देखो अब इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस कितना आया, अंतर कितना आ गया, 50%, और टोटल इसका 44% का डिफरेंस आ गया। देखो 50 में से 44 घटाओ, कितना का, 6% का, 6% का डिफरेंस हमारा आ गया। और 6% का अंतर कितना दे रखा, 24 रुपये, ठीक है। 24 रुपये 6% का है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 × 6, 6 चौक 24, 1 की वैल्यू 4 रुपये हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 400 रुपया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका मूल्य कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। क्लियर हो गया होगा, सवाल आपके समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं, एक एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं, और आपके समझ में भी अच्छा सा आ गया होगा। और पीछे की वीडियो में मैंने आप जो करवाई प्रॉफिट लॉस की, उसमें भी अच्छा सा आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे मैं ये चाहूँगा कि मेरे, अगर ये आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और साथ में हमारे जो अदर भी जो हमारे साथ में जो हमारे साथी हैं, जो हमारे जो फैकल्टी है, वो भी आपको पढ़ा रहे हैं, मयंक सर हैं, अमन सर हैं, हरिओम सर हैं, उनका भी देखिए योगदान। देखो हम सब लोग आपके लिए योगदान दे रहे हैं, इसलिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं आपके, उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।